दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। मत अभिमत पर आपका स्वागत है। आपको याद होगा 2016 का वो दिन, 8 नवंबर 2016 का वो दिन रात के 8 बजे थे और आपके टीवी स्क्रीन में एकाएक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री महोदय दिखाई दिए। उन्होंने अपना दर्शन दिया और फरमान जारी कर दिया कि 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 के नोट का चलन बंद कर दिया गया। उसके बाद अफरा तफरी मच गई। बैंकों में लोगों की लाइन रात भर लगी रहती थी। कई लोग मारे गए, तबाही का आलम था। फिर 6.5 साल के बाद वो स्थिति क्या आने वाली है? कल आरबीआई ने एक सर्कुलर निकालकर 2000 के नोट को बंद करने की बात कही है, लेकिन वो बंदी होगी 30 सितंबर के बाद। स्पष्ट बताऊं कि इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो 2000 के नोट हैं उनको किस तरह आप बचा सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, ये पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उसके साथ एक और मैटर है कि आखिर ये मजबूरी क्यों हुई। हालांकि कहा यह जा रहा है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह फैसला किया गया है, लेकिन क्या इसकी राजनीतिक पहलू भी है? क्या राजनीति से भी जुड़ा हुआ ये फैसला हो सकता है? इस पर भी आएंगे और ये आपको कहीं ना कहीं चौंका देगा। लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि अगर आपके पास 2000 का नोट है तो कहीं से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आम आदमी के पास जो नोट होता है उसकी संख्या कम होती है स्वाभाविक तौर पर। ये घबराने की बात उन लोगों के लिए है जो 2000 रुपए के नोट को दबा कर रखे हुए हैं बड़ी मात्रा में, क्योंकि 23 मई से 30 सितंबर तक आप अपने नोट को बैंक में बदल सकते हैं या अपने खाते में जमा कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो नोट आप बदलने जाएंगे उसकी संख्या 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 20,000 का नोट आप बैंक में बदल सकेंगे एक दिन में, जबकि अगर आप चाहें कि खाता में जमा कर दें तो उसका कोई लिमिट नहीं है। आप जितना भी चाहें वो खाता में जमा कर सकते हैं। ये आखिर क्यों हुआ, इसके पीछे भी क्या कारण है वो भी बताएंगे। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने खाता में पैसा जमा कर सकते हैं, नोट को बदल सकते हैं। इतना ही नहीं, नोट का चलन भी जारी रहेगा 30 सितंबर तक। आप उससे ख़रीदारी कर सकते हैं, उसका लेन देन कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपके साथ बरकरार हैं, लेकिन शर्त यह है कि यह 30 सितंबर तक ही होना है। कहने का मतलब यह है कि आपको अभी से बैंक में लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है, किसी अफरा तफरी की ज़रूरत नहीं है, चूँकि नोट का मूल्य समाप्त नहीं हुआ है 30 सितंबर तक। लेकिन अब जानने की ज़रूरत यह है कि आखिर नोट को मात्र 6.5 साल बाद ही क्यों बदलने की ज़रूरत पड़ी? क्या किसी करेंसी का जीवन इतना छोटा होता है? यह सोचने वाली बात है। आपको याद होगा 16 में नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर को, और उसके 6 महीने बाद ही यूपी में चुनाव था। हालांकि जब नोटबंदी हुई थी तब जो चर्चाएं आई थी वो ये था कि जो ब्लैक मनी है उसको निकालना है। पैसे निकले भी, लेकिन जो बड़े घराने थे, जो बड़े लोग थे, उन्होंने अपने रसूख का, अपने पॉलिटिकल जो उनके संबंध था उसका प्रयोग करके अपने पैसों को बदल लिया या पैसों को एक्सचेंज कर लिया किसी न किसी तरह से। यहाँ से नेपाल तक यह खेल होता रहा। लेकिन जो आम आदमी था वो फंसता चला गया, लाइन में
कराहता रहा, कई लोगों की मौत तक हो गई थी। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण था? अब देखिए, पॉलिटिकल मामला जो हमने कहा है उसके पीछे ये है कि उस समय पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो उनको चंदा मिलता है उसका एक बड़ा हिस्सा जो वो खाते में नहीं दिखाते हैं अपने पास रखते हैं, जो बड़े नोट के रूप में होता है। और वो नोट 1000 और 500 का हुआ करता था जब नोटबंदी हुई थी, तो वो सारा बाहर आ गया। दूसरी बात, आज की परिस्थिति में अगर देखें तो 2000 का नोट फिर एक बार बाहर आ जाएगा, चूँकि 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। आपको याद होगा 30 सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, और अक्टूबर ऐसा महीना है जब फिर एक बार चुनाव का लहर शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव का नोटिफिकेशन अक्टूबर में हो जाएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अब उसके बाद अगर देखें तो फिर तेलंगाना से होते हुए 24 में प्रवेश कर जाएंगे और 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके पास जो इस तरह के नोट हैं उनको निकालने की ये प्रक्रिया तो नहीं है? चूँकि आरबीआई की ही माने तो 2000 के नोट 2016 में जारी हुआ था और इसका प्रिंटिंग 18-19 होते होते बंद भी कर दिया गया था। उस समय बाज़ार में इसकी हिस्सेदारी 37.5% थी, 37.5%। और ये 2000 का जो नोट था वो बाज़ार में लगभग 80% अपनी हिस्सेदारी रखता था। लेकिन जब प्रिंटिंग बंद हो गई उसके बाद इसकी हिस्सेदारी घटी और यह 10.8% रह गया। लेकिन अगर उसको भी देखें तो 10.8% कितनी बड़ी राशि होती है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो मीडिया में खबरें आ रही हैं उसके अनुसार जो सर्कुलेशन में अभी 2000 का नोट नहीं है उसकी संख्या है 54 करोड़, जिसका अगर मूल्य का आकलन करें तो वो होता है 1,08,000 करोड़। अब इतनी बड़ी राशि सर्कुलेशन में नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं दबा हुआ है। तो ये कहाँ दबा हुआ है? यह जो अभी मामला आया है, यह जो अभी सर्कुलेशन आया है आरबीआई का, उसके बाद निश्चित रूप से इस पैसे को निकालना पड़ेगा। और निकालना पड़ेगा तो उन लोगों को जो राजनीतिक रुसूख नहीं रखते हैं, या यूं कहें कि सत्ताधारी पार्टी से या सत्ता से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए निश्चित रूप से परेशानी होगी। और ख़ासकर आरबीआई से लेकर और जितनी भी एजेंसियां हैं उनकी नज़र वैसे लोगों पर होगी जो दबे हुए 2000 के नोट को निकाल रहे हैं और जो कहीं ना कहीं सत्ता के विरोध में खड़े हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि जो भी पैसा है वो निकालना उनकी मजबूरी है। और इसी को कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लगाने के लिए ये कहा गया कि बदलने वाले नोटों की संख्या मात्र 10 होगी, जबकि आप खाते में कितना भी पैसा जमा करा सकते हैं। मतलब जो भी आप खाते में जमा कराएंगे वो सीधे स्पष्ट सामने आ जाएगा और उसको छिपाने का कहीं कोई मामला नहीं बनता है। ठीक उसके बाद चुनाव भी होने वाला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप देखें 500 के नोट को, तो 500 के नोट भी बहुत बड़ी संख्या में सर्कुलेशन से बाहर है। अब इधर एक दूसरा मसला है, वो है जाली नोट का। अगर जाली नोट की बात करें तो आरबीआई के अनुसार लगभग 80,000 2000 के नोट की संख्या 80,000 है, जिसको आरबीआई ने पकड़ा है, जो जाली नोट है। और इसका मूल्य लगभग 15 करोड़ 96 लाख रुपया होता है। वहीं 500 रुपये के जाली नोट की बात करें तो यह 1,81,000 नोट पकड़े गए हैं जो जाली हैं, और इसका जो मूल्य है वह 9 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ये हमारे और आपके घबराने की बात या उसके लिए इस बंदी को लेकर पैनिक होने की बात नहीं है,
चूँकि हम अपने जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो कॉरपोरेट हाउस नहीं हैं, जो बड़े राजनीतिज्ञ नहीं हैं, उनके लिए ये कोई समस्या नहीं है। वो अपने अकाउंट में ये पैसा जमा कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। यह तो राजनीतिक रूप से भी लिया गया एक बड़ा फैसला लगता है। अब इसके पीछे कारण क्या है ये तो दूसरी बात है, लेकिन और भी कई प्रश्न इसको लेकर उठते हैं। और प्रश्न ये कि क्या ये नोट वैध हैं? तो स्पष्ट रूप से ये नोट वैध हैं, लेकिन मात्र 30 सितंबर तक। उसके बाद ये जो भी नोट जो आएगा बैंक में वो चेस्ट में चला जाएगा और फिर चेस्ट से उसे बाज़ार में नहीं निकाला जाएगा। और इसी तरह धीरे धीरे ये सारे पैसे बैंक के RBI के पास वापस चले जाएंगे। किसी भी करेंसी की उम्र इतनी कम कैसे हो सकती है? अभी अगर आप देखें आंकड़ों पर तो 2000 का जो नोट है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नोट वो बाहर है, सर्कुलेशन से बाहर है, मतलब कहीं ना कहीं दबा हुआ है। उसी तरह अगर 500 का नोट देखें तो 8 लाख करोड़ सर्कुलेशन से बाहर है। मतलब कि ये जो पैसे हैं ये कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। और इस फैसले के बाद RBI ने जो ये सर्कुलर निकाला कि 30 सितंबर तक ये पैसे वैध होंगे, तो स्वाभाविक है और मजबूरी भी है कि ये पैसे बाहर आएंगे। लेकिन इसका राजनीतिक रूप क्या है उस पर हमने आपसे चर्चा की। तो खैर देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए और इस मैटर पर अपना मत, अपना कमेंट जरूर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार।